और आइए अगले क्रम में उस कवि को बुलाने का मेरा मन है, उस कवि को आमंत्रित करने की मेरी मानसिकता बन रही है, जो खाड़ा नगर का अत्यंत प्रिय कवि है, आदरणीय गुरु जी का अत्यंत प्रिय कवि है। कोई भी कवि सम्मेलन खाड़ा नगर का हो और संतोष दीक्षित की उपस्थिति उसमें ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। शहीदों को अपने अंतर मन में जीने वाला वो कलमकार, जिसने कवि पन्ना आय पर लेखनी चलाई तो अद्भुत कविता को जन्म दिया, और कभी कैप्टन मनोज पांडे पर लेखनी चलाई तो अद्भुत कविता उनकी लेखनी के माध्यम से निकल करके आई। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। चलो भाव सी संविधान के शब्दों से हवन कर ले, चलो बलिदान की गंगा के जल से आचमन कर ले, जिन्होंने देश की खातिर जमी में वो दिए मस्तक, वतन के उन शहीदों का चलो शत शत नमन करता हूं। शहीदों का अभिनंदन करने के लिए आई श्री संतोष दीक्षित एक बार जोरदार तालियां उठी। शहीदों के प्रांगण में हूँ, शहीदों की भूमि में हूँ, मैं सर्वप्रथम शहीदों के चरणों में चार पंक्तियां अपने पाठ की शुरुआत करता हूँ कि कट गए शीश पर झुके नहीं, कट गए शीश पर झुके नहीं, मैं उनका वंदन करता हूँ। कट गए शीश पर झुके नहीं, मैं उनका वंदन करता हूँ। हर शहीद के माथे पर मैं रोली चंदन करता हूँ। कट गए शीश पर झुके नहीं, मैं उनका वंदन करता हूँ। हर शहीद के माथे पर मैं रोली चंदन करता हूँ। और देश के हित में तन मन जीवन सब कुछ किया समर्पित है, और मेरी कविता का अक्षर अक्षर उनके चरणों में अर्पित है। मेरी कविता का अक्षर अक्षर उनके चरणों में। मेरे यहाँ आने से पहले आदरणीय गुरु जी ने मुझे आदेशित किया था कि संतोष, कई लोग पन्नाधाय कविता सुनना चाहते हैं, मैं उस कविता का वाचन करता हूँ। 7-8 मिनट आपके बीच में हूँ, आपकी संवेदनाएं जागृत करना चाहता हूँ, आपका कोच जागृत करना चाहता हूँ। कविता सुनिएगा। कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता है, कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ। उस वीरांगना का आज फिर से गीत गाता हूँ। चित्तौड़ में रहती थी वह एक वीर दासी थी, धाय होकर भी कुंवर के हेत मासी थी। और सांगा का तो छोटा सुत उदय सिंह नाम था उसका, उसी के ख्याल में पागल यही बस काम था उसका। उसी की सेवा में तत्पर, उसी की सेवा में तत्पर सदा रहती थी निष्पासर। वही था देवता मंदिर, वही हर धाम था उसका। तो यह बात है उस रात की चौबोर उत्सव था, यह बात है उस रात की चौबोर उत्सव था। बलबीर ने उस रात रचवाया महोत्सव था। उदय सिंह खेल कर थकहार कर दौड़ा हुआ आया, आते ही माँ ने प्यार से बेटे को दुलवाया। उदय सिंह नाच बोला, ना मुझे उत्सव में जाना है। सभी जन कह रहे होता वहां पर नाच गाना है। वन्ना बोली मेरे लाल भोजन करके सो जाओ, बड़ी है रात काली आज बाहर अब नहीं जाओ। कुंवर तब रूठ कर बोला, कुंवर तब रूठ कर बोला, नहीं भोजन नहीं लूंगा, तलवार नहीं खोलूंगा, ना सरिया पे सोऊंगा। वह अपने लाल के इस हाल पर कोई विस्मित सी, तभी वह सामली परिचाज का आई थी चिंतित सी। बिलक कर भाई से बोली, बिलक कर भाई से बोली, कुंवर की जान खतरे में। बिलक कर भाई से बोली, कुंवर की जान खतरे में। वतन की लाज रख ले माँ, वतन की आन खतरे में। वतन की लाज रख ले माँ, वतन की आन खतरे में। कुंवर की जान लेने को अभी बलबीर आएगा, बने सब दास है उसके न कोई रोक पाएगा। तभी पैरों की आहट ने तो उनका ध्यान भरमाया। विस्मय से उधर देखा तो कीरत बारी था आया। पन्ना बोली कीरत से, पन्ना बोली कीरत से, कीरत तुम ये बतलाओ, तुम्हें है न्याय कितना नीच कुंवर से ये तो समझाओ। वह बोला मैं कुंवर के हित में जा कुर्बान कर दूंगा। वह बोला मैं कुंवर के हित में जा कुर्बान कर दूंगा। वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। पन्ना ने कहा किरत तो अवसर आज आया है। पन्ना ने कहा किरत तो अवसर आज आया है। कुंवर की जान खतरे में, वो सिर पर काल छाया है। कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है। भंवर में है फंसी कश्ती,
तुझे उसको बचाना है। और कुंवर को लेकर किरण जब महल के पार जाता है, मित्रों कविता यहाँ से शुरू होती है, सुनिएगा कि कुंवर को लेकर किरण जब महल के पार जाता है, तभी पन्ना के मन में एक सहसा ख्याल आता है कि बलवीर के आने पे उसको क्या दिखाऊंगी। कुंवर जब है नहीं तो फिर उसे मैं क्या बताऊंगी। तभी 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 फटती है छाती, उसकी एक सैलाब उठता है वतन की लाज रखने को। तभी वह भाव जगता है कि वतन के यज्ञ में मैं आज समिधा जलाऊंगी। और क्या सुनेगा सतीश, बताओ कि वतन के यज्ञ में मैं आज शुद्ध समिधा जलाऊंगी और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी। वतन के यज्ञ में मैं आज समिधा जलाऊंगी। अब एक अखिल पंक्ति महान साहित्यकारों से शोभित हो रही है कि वतन के यज्ञ में मैं आज शुद्ध समिधा जलाऊंगी, लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी। सिसक कर मन ने वह बोली, मैं कैसा गुल खिलाऊंगी। सिसक कर मन ने वह बोली, मैं कैसा गुल खिलाऊंगी। मैं अपने लाल को ही याद चिरनिद्रा सुलाऊंगी। मैं हूं एक साइपड़ी जो आज अपना लाल खाऊंगी। मिलेगा जब वो तो मैं उससे क्या बताऊंगी। भगवान 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 तुम क्षमा करना, भगवान तुम क्षमा करना, मुझे अपराध करती हूँ। वतन की आज बेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। वतन की आज बेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। और कुंवर की सोनी सैया पर शुद्ध चंदन सुलाती है। रह चूमती माथा सिसक आंसू बहाती है। कभी पैरों की आहट होती है, बलवीर आता है जो आंसू देख पन्ना के नयन में मुस्कुराता है। कहता है वो पन्ना से कि पन्ना तुम ये बतलाओ, कुंवर से है मुझे मिलना, उसे तुम पास ले आओ। तुझे जागीर दे दूंगा, कुंवर की जान के बदले तोड़ूंगा तुझे धन से। मेरी यदि बात तू रख ले। पन्ना ने कहा मैं धाय हुई एक राजपूतानी, प्रथा जिनकी सदा से ही रही है वीर बलिदानी। और गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में। जवाब सुनिएगा वीरांगना का, गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में। वो चलती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में। वो चलती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में। वह अपने देश के हर शत्रु का संहार करती है। इतना बोल कर में ले कटारी वार करती है। बढ़ाकर ठाल आगे वार को बेकार करता है। फिर मद में वह हंसता हुआ पन्ना से कहता है कि नारी यदि न तू होती दुधारा पार कर देता, तेरे इस वार के बदले तेरा संहार कर देता। नारी पर उठाना हाथ मेरे धर्म से बाहर, करूंगा बल अगर तेरा, कहेंगे सब मुझे कायर। माँ बलवीर से बोली, दादा बलवीर से बोली, अरे धिक्कार है तुझको, बातें धर्म की करने का क्या अधिकार है तुझको। तू कायर नीच पापी है, नराधम कर्म है तेरा। मारस तू तन्हाड़ा को, यही क्या धर्म है तेरा। वो वहां पर आने से पहले सोचे हुए राणा की हत्या कर ली आशा ने और धर्म की बात कर रहा है। यही क्या धर्म है तेरा। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है। पन्ना की बात सुनकर बलवीर खिसिया जाता है, उसे धक्का देता है और पलंग के निकट जाता है। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है। चंदन को समझ करके कुंवर मुस्कुराता है और तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है। कोमल से बदन में वह दुधारा पार करता है। वो देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है। असीमित दर्द की गहराइयों को नाप जाती है। माना वीर नारी की परिक्रमा भी तो थी पन्ना। माना वीर नारी थी, परिक्रमा भी तो थी पन्ना। किया बलिदान उसका था जो उसकी कोख से जन्मा। लहू निजस्तुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई। लहू निजस्तुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई। गिरी मूर्छित हो धरती पर, खड़ी बात रह नहीं पाई। और कहानी है ये उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी। कहीं जग में न जन्मी और ऐसी मात बलिदानी, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है। जो कुल दीपक बुझाकर
जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है। लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है। और उन्होंने पूजा की 4 पंक्तियां कि चित्तौड़ की माटी के कंकड़ को नमन मेरा, चित्तौड़ की माटी के कंकड़ को नमन मेरा, माँ ने जो किया था उस कठिन प्रण को नमन मेरा, टोकरी वाले नमन कीरत को है मेरा, सामली की उच्च सीरत को नमन मेरा, नमन मेरा है चंदन के बने उस दिव्य शोणित को, वीर माता की चरण को नमन मेरा, वीर माता की चरण को नमन मेरा।